देखो प्लीज हमें माफ कर दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम एक काम करो, तुम हमारी सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन खुदा के लिए हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। देखो तुम्हारा कसूरवार मैं हूं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया ना, ये तो बेकसूर है, इसे माफ कर दो, हमें माफ कर दो ना। तुम्हारे हर जुर्म में बराबर की शरीक है ये। इतनी चालाकी से जाल बुनती है कि शिकार खुद ब खुद फंस जाता है, जैसे मैं फंस गई तुम दोनों के जाल में। रहम करो हम पर, आइंदा हम तौबा करते हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, माफ कर दो हमें। देखो हमें माफ कर दो। छोड़ दो, माफ कर दो, ताकि तुम लोग मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल सको। नहीं, तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। नहीं। गोली काफी नजदीक से चलाई गई है। बज़ाहिर तो ये किसी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज तो सुनी, मगर गोली चलाने वाले को नहीं देख सके। अवैस जी सर। एम्बुलेंस को कॉल करो और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो। ओके सर। और इन दोनों के बारे में जितनी मालूमात मिल सके वो मुझे दो। ओके सर। और अड़ोस पड़ोस में कोई सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग अगर मिल सके तो वो भी मुझे लाके दो, शायद कोई क्लू मिल जाए हमें। ओके सर। मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना अदनान, कैसे इंसान को सबसे दूर किसी एक के करीब कर देती है। कैसा जादू है, माँ बाप के मना करने के बावजूद फिर भी तुमसे मिलने चली आती हूँ। यही हाल मेरा भी है, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन डरता हूँ अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं कहीं खुदकुशी ना कर लूं। ऐसे मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं। अम्मी अब्बू को बस एक ही बात पर एतराज है कि तुम्हारा कोई बुजुर्ग, कोई रिश्तेदार नहीं है। वो डरते हैं कि पता नहीं तुम मेरे साथ क्या सलूक करो। क्या रिश्तेदारों की होने से ही मुस्तकबिल बनता? ये तो वही बात हो गई ना शाइस्ता, कि लावारिसों को अपनी दुनिया बसाने का हक ही नहीं है। दुनिया जो सोचती है सोचती रहे, मुझे उसका फर्क नहीं। लेकिन तुम ये बताओ,
तुम मेरा साथ दोगी, हाँ या नहीं? मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी अदनान। आंखें बंद करके तुम पे एतमाद करती हूँ। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और मुझे यकीन हमारे प्यार की जीत एक ना दिन होगी ना? आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बस बेटा, थोड़ा सा सांस फूल रहा है, दिल घबरा रहा है। अपना हाथ दिखाइए। आपको तो टेम्परेचर हो रहा है और बीपी भी लो है। आप 1 मिनट रुकें। आंटी ये लीजिए, ये लीजिए। आप घबराएं मत, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आप ये खा लें, देखिएगा थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। ये हुई ना बात। ऐसे आप बिल्कुल मेरी अम्मी जैसे हैं। अच्छा, आप ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके टेक लगा लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सर। हाँ भाई अवैस, कुछ पता चला? सर, ये औरत है जो आखिरी मर्तबा लियाकत साहब के घर से निकलते हुए देखी गई है। ओह, बैंडिट क्वीन। मुझे शक था कि ये कोई आपसी दुश्मनी का नतीजा है, मगर कातिल एक औरत निकलेगी ये पता नहीं था। सर, मकतूलीन ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे। फ़ोन कॉल्स की भी छानबीन हो रही है। मैंने तस्वीर आगे फॉरवर्ड कर दी है। इंशाल्लाह जल्द मालूमात मिल जाएगी। शाबाश। ओए, मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है, इस केस को जल्द से जल्द निपटाना है, समझा? यस सर। आंटी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत बेहतर। तुम क्या लिख रही हो? मैं स्टोरी लिख रही हूँ। शौक है मेरा। वीकली मैगजीन में मेरी कहानियां छपती हैं। वैसे आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? नवाबकोट। अरे वाह, मैं भी नवाबकोट जा रही हूँ। आप वहीं रहती हैं या फिर किसी से मिलने जा रही हैं? मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। तुम वहीं रहती हो? जी, हॉस्पिटल की छुट्टियां थी तो बस घर वालों से मिलने जा रही हूँ। मैं जब भी फ्री होती हूँ ना तो अपनी अम्मी से मिलने पहुंच जाती हूँ। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। कितने बहन भाई हो? 2 भाई और 1 बहन। इकलौती बहन हो? तब तो बहुत लाडली होगी। इकलौती औलाद माँ बाप को बहुत अजीज होती है। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अम्मी बस ना, मैंने और नहीं खाना। खा ले बेटा थोड़ा सा। नहीं अम्मी, बस खत्म हो गया। खा ले मेरा बच्चा, शाबाश। अम्मी आप भी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बेटा। अब्बू ये क्या है? बेटा ये बादाम है। रोज़ाना रात को ताक की तादाद में इसको भिगोना है और सुबह निहार मुँह इसे खा लेना है। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
अबू मेरा दिमाग तो वैसे ही तेज है, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, इम्तहानात के दिनों में एक्स्ट्रा बोझ होता है और इन दिनों में ये खाना बहुत मुफीद है। और हाँ, तुम्हारे इम्तहानात के बाद हम घूमने भी जाएंगे। मैंने पूरा बजट बना लिया है। अबू सच्ची? कहाँ जाएंगे? जहाँ मेरा बेटा बोलेगा वहाँ। अबू हम मरी जाएंगे, मैंने मरी नहीं देखा। डन, हम मरी ही जाएंगे। खुश? अच्छा सुने, आज शाइस्ता के सर में बहुत दर्द था, चलें इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। क्या मेरी बेटी के सर में दर्द? चलो बेटा उठो, डॉक्टर के पास जाना है। चलो। ओहो अबू, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, कोई बहाना नहीं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम इसे लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। चलो बस। मेरे माँ बाप तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मेरी छोटी सी तकलीफ पर भी वो तड़प जाते थे। माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। ये औलाद ही होती है जो माँ बाप को दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आपकी जिंदगी में बहुत पछतावे हैं। मेरी जिंदगी का तो दूसरा नाम ही पछतावा है। इंसान के गलत फैसले उसकी जिंदगी से खुशियों को बहुत दूर कर देते हैं। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? नहीं, अभी तक तो नहीं की। करना भी मत, और अगर कर भी लो तो माँ बाप के खिलाफ कभी मत जाना। आपकी जिंदगी की कहानी बहुत दिलचस्प लगती है। आप मुझसे शेयर करेंगी? हो सकता है कि मैं आपकी कहानी से कुछ सीख लूं। मेरा नाम शाइस्ता है। कभी मैं भी तुम्हारी तरह होती थी, अपने माँ बाप की बहुत लाडली, पढ़ाई में बहुत तेज। फिर मेरी जिंदगी में अदनान आ गया और मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। हेलो। हेलो अदनान। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम सो रहे थे? अरे नहीं बाबा, बस सोने जा रहा था। यहाँ मेरी नींदें उड़ गई हैं, मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही। तुम कैसे मजे से सो सकते हो? अरे क्या हो गया यार, इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? देखो मेरा भी वैसा ही हाल है जैसा तुम्हारा है। तुम कहाँ थे सारा दिन? कम से कम एक फोन ही कर लेते, मुझे तसल्ली हो जाती। देखो शाइस्ता, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब हो। अच्छा, पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, भले मैं मर जाऊं। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा पापा, प्रॉमिस मैं रोज कॉल करूंगा, ठीक है? कमिटमेंट करके भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा। चलो अब सो जाओ। हाँ। भाई अपने अपने आईडी कार्ड निकाल लें। चलो ठीक है मामा, निकलो। चलो उस्ताद। आंटी, आपने अपनी इस ख्वाहिश का
इजहार अपनी अम्मी अब्बू से नहीं किया था? किया था, बल्कि अम्मी अब्बू ने तो उसे घर भी बुलाया था। हाँ बेटा, अब ले ना कुछ। जी बेटा आप क्या करते हैं? अंकल मैं प्राइवेट कंपनी में डेटा रिकॉर्ड की जॉब करता हूँ। आपकी अम्मी अब्बू नहीं आए बेटा? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या मतलब? दरअसल अंकल मेरे बचपन में ही मेरे वालिदैन फौत हो गए थे। उसके बाद मैं अपने मामू के पास पला बड़ा हूँ। लास्ट ईयर उनका भी इंतकाल हो गया तो अब अलग रहता हूँ। बेटा घर अपना है? नहीं, किराए पे। किस इलाके से ताल्लुक है आपका? अरे आप भी कमाल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तुम बेटा चाय लो। जी। तुम चाय पियो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं आता हूँ। मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकता जिसका न माजी का पता है ना उसका किसी रिश्तेदार का। हरगिज नहीं। मगर मुझे तो उस पे कोई बुराई नजर नहीं आती। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो अच्छा है या बुरा। लेकिन शाइस्ता की पसंद का क्या होगा? वो मेरी बेटी है, मैं जहां चाहूंगा उसका रिश्ता तय करूंगा। मैं जानबूझकर उसको किसी अंधे कुएं में नहीं फेंक सकता। अभी ना समझ है वो, उसकी पसंद पर कोई फैसला नहीं होगा। मेरी तरफ से इनकार है। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? अपने बाप का फैसला तो तुम सुन चुकी हो। तुम्हें अदनान को भूलना होगा। भूल जाओ बेटा उसे। मैं तो समझी थी मेरे अब्बा हमारे ख्वाबों को समझेंगे, मेरी पसंद को अहमियत देंगे। तो अब तुम्हारा फैसला क्या है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। काश ये सारी बातें पहले मेरे सामने आ जाती। मैं अपने सपनों की दुनिया आबाद ही नहीं करता। कुछ नहीं होगा हमारे सपनों को। मैं हमारे सपनों को इस तरह टूटने नहीं दूंगी। मैं उन्हें बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी और फिर मैं कोई फैसला कर लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हाँ भाई, टूल प्लाजा वाला है कोई? टूल प्लाजा वाला जाने दो उस्ताद, जाने दे। फिर आपने अपने अम्मी अब्बू को मनाने की कोशिश नहीं की थी कोशिश, मगर वो नहीं माने। उन्होंने मेरा रिश्ता अपने जानने वालों में तय कर दिया। फिर मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसा फैसला किया जिसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। मैं अदनान के साथ भाग गई। हमने शहर छोड़ दिया और अदनान के दोस्त के यहाँ पनाह ली। और फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। और दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मेरा मतलब है तुम दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। आप क्या खाएंगी? चलो, खुश लग रहा है ना?
अदनान, मुझे तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। क्या हो गया शाइस्ता? कम ऑन, टेंशन क्यों ले रही हो? मेरा इससे अच्छा खासा पुराना ताल्लुक है और तुम्हें इससे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए अनजान है। प्लीज शक मत करो। अदनान, उसने दरवाजा लॉक कर दिया है। अच्छा प्लीज तुम आराम से बैठो, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ ना। आमिर भाई, आमिर भाई दरवाजा खोले, आप क्या कर रहे हैं? अदनान, ये लड़की मेरे बहुत काम आ सकती है। तुम दोनों ने मुझ पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए आमिर भाई, आपने गलत कर रहे हैं, दरवाजा खोले। अदनान, तू अपना बंदा है, सिर्फ इस वजह से समझा रहा हूं। अपनी खैरियत चाहता है तो मेरा साथ दे, माला माल कर दूंगा तुझे, वरना जान से जाएगा तू। तुझे 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं सोचने का। आमिर भाई दरवाजा खोले। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं लग रहा, फिर क्यों आए यहाँ पे? अब क्या होगा? शाइस्ता, शाइस्ता रोना बंद करो, हौसला करो। मैं हूं ना, मैं देखता हूं ना क्या करना है। प्लीज बैठो। देखो तुम नहीं जानती, ये बहुत बहादुर लोग हैं। मैं तो इस पे भरोसा करके यहाँ पे आया था कि ये हमारी मदद करेगा, तभी मैंने इसे फोन किया था। अदनान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो शाइस्ता, देखो तुम अच्छी तरीके से जानती हो हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ मेरी उस बात को सुनो। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए इसकी बात को, देखो डरो नहीं, जब मैंने तुम्हें इस अज़ाब में डाला है तो मैं निकालूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो? शाइस्ता, तुम मेरी बात पे यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज सिर्फ इसकी बात इसके सामने मान लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। प्लीज प्लीज शाइस्ता, इसकी बात मान लो। क्या सोचा तूने? मेरा साथ देगा या जान से जाएगा? जान से। शाइस्ता भाग जाओ! शाइस्ता भागो! शाइस्ता भागो! तुम्हें नहीं कहते भाग जाओ! शाइस्ता! ऐसे मत सोचो, जो होना था हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। कितने जालिम लोग हैं इस दुनिया। सही कह रहे हैं आप। वैसे मुझे उस बेचारे लड़के पर तरस आ रहा है जिसने तुम्हें बचाते हुए अपनी जान दे दी। उसकी जान मेरी वजह से गई, सारा कसूर मेरा है, मैं मुजरिम हूँ। ऐसे मत कहो, सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा हुआ है। जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया वो ही तुमसे छिन गया। तुम्हारे पास बचा ही क्या है? अब तुम करोगी क्या? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं और लियाकत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। नहीं बाजी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरे खानदान वाले मुझे जान से मार देंगे। आप मुझे कुछ दिन के लिए पनाह दे दें, मैं जल्दी अपना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। रुखसाना शाइस्ता ठीक कह रही है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रुक सकती हो। एक्चुअली हम लोग मुल्क से बाहर रहते हैं और कुछ दिन बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैं अपने तौर पर तुम्हारे वालिदैन से मिलकर और हालात देखकर तुम्हारे लिए मुनासिब बंदोबस्त कर दूंगा।
और तब तक तुम यहाँ रह सकती हो हमारे साथ, और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब रोना बंद तो कर दो ना। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। कितना सफाक इंसान था वो, जिसने अपने दोस्त की जान ले ली। फिर क्या हुआ? आप अपने अम्मी अब्बू के पास वापस आ गए? नहीं, अगर लियाकत भाई मेरे माँ बाप से मिलने गए थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरे अब्बा हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए और मेरी अम्मी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी और कहीं गुम हो गई। सबने ही उन्हें अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश की, मगर वो लोग कहीं ना मिले। मैं बहुत उदास रहने लगी, बुझ सी गई थी। अच्छा ये बताओ कि अब तुमने क्या सोचा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ साउथ अफ्रीका चल सकती हो। वहाँ जाके तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेना। मगर मेरे पास तो आईडी कार्ड और पासपोर्ट ही नहीं है। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारा आईडी कार्ड और पासपोर्ट दोनों बनवा दूंगा। अभी हमारे जाने में 2 हफ्ते बाकी हैं। मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और वीज़े का इंतज़ाम भी कर लूँगा, ठीक है? ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। शाबाश, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने अपने लिए। भाई थोड़ा आराम से चला लो गाड़ी। अबे भाई, लोगों को जानबूझ के मरने का शौक है, खुद ही गाड़ी के नीचे आ रहे हैं। शुक्र है बचत हो गई। फिर क्या हुआ आंटी? आप साउथ अफ्रीका गई? मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। दरअसल लियाकत और रुखसाना स्मगलर थे। अपनी हमदर्दी का जाल बिछाकर उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। मेरे सामान में ड्रग्स के पैकेट रख दिए। एयरपोर्ट पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं लाख सफाइयां पेश करती रही, अगर किसी ने मेरी ना सुनी। मैं उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत पेश ना कर सकी और अदालत ने मुझे 20 साल कैद की सजा सुनाई। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! ये लोग तो कातिल दरिंदों से भी ज्यादा सफाक हैं। ऐसे लोगों को ना बीच चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए, जो लोगों की जिंदगियां तबाह करते हैं। मेरी अदालत ने मुझे सजाए मौत दे दी है। क्या मतलब? मैंने उन्हें मार दिया है। क्या? सर, उस औरत का नाम शाइस्ता है। 20 साल मंशियात के केस में सजा काटकर कल ही बरी हुई है। ओह अच्छा, इसका मतलब है मेरा शक सही निकला। मकतूलीन का ज़रूर इस केस से कोई ताल्लुक़ होगा। सर, उस औरत की तस्वीर मैंने हर जगह फॉरवर्ड कर दी है।
उम्मीद है उस औरत को हम जल्द अरेस्ट कर लेंगे। गुड। तुम एक काम और करो, तमाम रेलवे स्टेशन और बसों के अड्डे पे अपने मुखबरों को चौकन्ना कर दो। अगर ये औरत नज़र आए तो फ़ौरन इत्तला दें। यस सर, जो हुक्म। अब आप नवाबगढ़ क्यों जा रही हैं? अपने मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने। लेकिन आपने तो लियाकत और रुखसाना को मार दिया था। फिर जब लियाकत और रुखसाना ने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखी तो मुझे सारी हकीकत बता दी। हम लोगों का एक गैंग था जो पूरी प्लानिंग करके पहले लड़कियों को बेबस और मजबूर करता था, बाद में उनसे स्मगलिंग करवाता था। तुम्हें फंसाने की शुरुआत अदनान से हुई। अदनान हमारा ही कारिंदा था। वो तुम्हें बहला फुसलाकर आमिर के पास ले गई। आमिर हमारा ही आदमी था। उसी ने ड्रामा करके तुम्हें वहाँ से भगाया था। जहाँ मैं और लियाकत गाड़ी में बैठे थे, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ये सब हमारी प्लानिंग थी। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? वो सब ड्रामा था? कहाँ है अदनान? बताओ मुझे। अदनान का मुझे कुछ पता नहीं। वो बहुत पहले हमारे गैंग से अलग हो गया था। फिर बाद में हमने भी उससे कोई राब्ता नहीं किया। हाँ, अलबत्ता इतना पता है कि उसका ताल्लुक नवाबगढ़ से था। आप बहुत हिम्मत और हौसले वाली खातून हैं। आपने बहुत दुख झेले हैं अपनी जिंदगी में। मुझे जो तकलीफें मिली वो मेरी अपनी गलतियों की सजा है। इंसान को कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, खास तौर पर अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा अपनी औलाद का भला चाहते हैं। आप मेरे साथ मेरी अम्मी के पास चलेंगी? हो सकता है वो आपके मुजरिम तक पहुंचने में आपकी मदद कर सके। जरूर, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहूंगी।
ये मेरी अम्मी है। और वो दो कमरे देख रही ना, छोटी छोटी सी, वो मेरे छोटे भाइयों की कमरे हैं। जब अम्मी को पता चला कि अब्बा दूसरों की जिंदगियों के साथ खेल के अपना गुलशन आबाद कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको सजा देने के लिए खुदकुशी कर ली। और जानती थी कि अब्बा हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दोनों भाइयों को भी जहर खिला के मार दिया। मैं खुद बहुत खुशकिस्मत थी कि माम को घर पर थी। मेरे बाप को जब इस बात का पता चला तो वो सदमा सह नहीं पाए। आप सजा देना चाहती थी ना, वो रहा आपका मुजरिम। खुदा की लाठी बेआवाज है। तुम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हो, मगर उन लोगों के दुखों का मदावा कौन करेगा जिनकी तबाही का सबब तुम बने हो। आहो और सिसकियों की बुनियाद पर खुशियों का महल नहीं, अजाब का आतिश फिशा बढ़ता है।